हेलो नमस्कार। आज साइंस की क्लास में हम इम्पोर्टेंट फार्मूला को पढ़ेंगे। आप थंबनेल पर देख चुके होंगे केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखकर ये क्लास बनाया गया है। जो बार बार एग्जाम में पूछे गए फार्मूला है, या तो उनका सूत्र पूछा जा सकता है या तो उनका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में हम सबको रिवाइज करेंगे। जो हमारा रिवीजन है इससे अच्छे से हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इसका फार्मूला बताइए, किसी भी नाम दे देगा, मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट दे दिया, तो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, या तो अगर हमें दे दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उससे ही हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, और इसका फार्मूला क्या होता है ये सब हमें पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे ये सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताना है हमें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हमें बताना है, या तो ये पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए हम इसको यहाँ पर आज अच्छे से रिवाइज करेंगे, हाथ से लिख करके पढ़ेंगे तो फॉर्मूला हमें अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसे हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं? पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला हम बताएंगे CaSO4 डॉट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए एग्जाम में, या तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है ये भी पूछ सकता है, या तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर हाफ है ना, 1/2 को हम क्या बोलते हैं? हेमी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है। तो ये दोनों चीजें हमें याद होनी चाहिए, इसका रासायनिक नाम, इसका सामान्य नाम, इसका फॉर्मूला, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? कास्टिक सोडा को हम जानते हैं NaOH जो फॉर्मूला है वो किसका होता है? कास्टिक सोडा का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेपर में ये सवाल पूछा गया है कि कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है, और उसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया था कास्टिक सोडा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका फॉर्मूला है? जो कास्टिक सोडा है NaOH, इसका फॉर्मूला होता है कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम होता है। आगे देखिए, बेकिंग सोडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा है बोला जाए या खाने वाला सोडा बोला जाए, बेकिंग सोडा को हम कहते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को कहा जाता है खाने का सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है वो होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, खाने का सोडा। खाने का सोडा किसको बोलते हैं? बेकिंग सोडा को बोलते हैं। इसका अगर फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला हम बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम, इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका फॉर्मूला होता है। तो बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोला जाता है? तो जो खाने वाला सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस नाम से जानते हैं? तो खाने वाला सोडा ऑप्शन में दे सकता है, या तो बेकिंग सोडा ऑप्शन में दे सकता है। आगे देखिए, नीचे पूछा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जानते हैं? विरंजक चूर्ण के नाम से हम लोग जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जानते हैं? तो विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर या तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला होगा? विरंजक चूर्ण का, क्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2, जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। या फिर अगर पूछा जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसे आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आगे देखिए, आगे पूछा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताना है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? लेड का सिंबल क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, लेड का सिंबल होता है Pb और नाइट्रेट लिखा है तो PbNO3। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? PbNO3, ये होता है लेड नाइट्रेट। अब देखिए उससे आगे लिख दिया सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का सिंबल हमें पता होना चाहिए Ag, हम क्या लिखेंगे? AgNO3, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, आगे देखिए अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला पूछा जा सकता है या अमोनियम का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, ये फॉर्मूला होता है अमोनिया का। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? NH4। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अमोनिया NH3, अमोनियम NH4, और यहाँ पर लेड नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर दिया है AgNO3 और लेड नाइट्रेट दिया है PbNO3। आगे देखिए सोडियम क्लोराइड, ये तो सबको पता होता है सोडियम क्लोराइड, इसे हम लोग कहते हैं NaCl, साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड। आगे देखेंगे, आगे पूछा जा रहा है धावन सोडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धावन सोडा के बारे में भी पूछा जा सकता है, विरंजक चूर्ण के बारे में, खाने वाले सोडा, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धावन सोडा का फॉर्मूला सबसे पहले हम बताएंगे Na2CO3, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये क्या होता है? धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या बताएंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हम बताएंगे। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए हम क्या बोलेंगे? डेकाहाइड्रेट। हाफ था, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोले हाफ था, यहाँ पर क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 है यहाँ पर, तो हम क्या बोल रहे हैं? डेकाहाइड्रेट। देखिए ये फॉर्मूला है धावन सोडा का। जो धावन सोडा होता है या वॉशिंग सोडा के नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3 डॉट 10H2। रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आगे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा? H2SO4, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3, ये होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। आगे देखेंगे, आगे देखिए पूछा जिप्सम का फॉर्मूला। अभी हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा और जिप्सम, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में सिमिलरिटीज है, थोड़ा सा अंतर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O था और जिप्सम में 2H2O का फॉर्मूला सेम रहेगा, CaSO4 डॉट 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने क्या पढ़ा? CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जो यहाँ पर जिप्सम है, इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट 2H2 यानी कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट किसको कहते हैं? तो बोलते हैं जिप्सम को, डाईहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। आगे देखिए नौसादर दिया है, नौसादर के बारे में भी पूछा जा सकता है। नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है नौसादर का, NH4Cl, जिससे हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला है? अमोनियम क्लोराइड, ये फॉर्मूला है। अमोनियम क्लोराइड किसको कहते हैं? नौसादर को, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl यानी कि जो नौसादर है इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। आगे देखिए क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है। CHCl3, ये फॉर्मूला किसका होता है? क्लोरोफॉर्म का होता है, CHCl3, ये फॉर्मूला किसका होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 यानी ट्राईक्लोरोमीथिन। इसका हम रासायनिक नाम क्या बोलेंगे? ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन। ये किसका फॉर्मूला होता है?
ये किसका नाम है? तो जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइक्लोरोमेथिन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है फॉर्मूला CHCl3 और रासायनिक नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथिन। और देखिए लॉफिंग गैस के बारे में पूछा है, लॉफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। लॉफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। लॉफिंग गैस का फॉर्मूला N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो उम्मीद करें आपको ये समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला और इसका रासायनिक नाम दोनों इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको और किस नाम से जानते हैं हमें पता होना चाहिए। जिप्सम और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें सिमिलरिटीज है, यहाँ पर 2 की जगह पर हाफ होगा जब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब जिप्सम होगा तो 2, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नौसादर का NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म का CHCl3, इसका जो रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथिन, और लॉफिंग गैस का N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर है CCl4। यहाँ देखिए CCl4 क्या है? यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड किसे कहते हैं? क्लोराइड। CCl4 को कहते हैं। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO किसका फॉर्मूला होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा जा सकता है पेपर में, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये सभी जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, हर साल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और पूछा है CFC गैस कैसे रिलीज होती है? जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो CFC गैस रिलीज करती है, और CFC गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो CFC गैस को हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यहाँ पर हमसे और पूछा गया है, यहाँ पर देखिए चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है? चूना पत्थर और बुझा हुआ चूना एग्जाम में पूछता है, तो चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 फॉर्मूला होता है CaCO3। इसको हम लोग, इसका जो रासायनिक नाम है क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं? चूना पत्थर को बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं चूना पत्थर को। कैल्शियम कार्बोनेट किसे बोलते हैं? चूना पत्थर को बोलते हैं। और बुझा हुआ चूना जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड किसको बोलते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड, ये बोलते हैं हम लोग बुझे हुए चूने को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, और यहाँ पर चूना पत्थर है इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आगे देखेंगे, आगे देखिए मेथेन का फॉर्मूला पूछा है। मेथेन का फॉर्मूला पूछा है, इंपॉर्टेंट है। मेथेन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CH4 होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? मेथेन का। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मेथेन का अगर पूछा है तो हमने पता कर लिया CH4 होता है। एथेन का पूछे, प्रोपेन का पूछे, ब्यूटेन का पूछे, पेंटेन का पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए बस हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, और हमें ये याद रखना है कि एक कार्बन की संख्या आती तो मेथ पढ़ते हैं, कार्बन की संख्या 2 है तो हम उसे एथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 3 है तो हम उसे प्रोप बोलेंगे, 4 है तो ब्यूट बोलेंगे। ये सभी जो नंबर है हमें पते होने चाहिए। देखिए अब हम इसको एक फॉर्मूला बताएंगे। एल्केन का फॉर्मूला सबको याद होगा। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये फॉर्मूला होता है एल्केन का। अब इसी में रख करके हम मेथेन पूछे, एथेन पूछे, प्रोपेन पूछे, ब्यूटेन पूछे, पेंटेन पूछे, हेक्सेन पूछे, जो भी हमसे पूछेगा हम इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें ये पता होना चाहिए कार्बन की एक संख्या है तो हम बोलेंगे मेथ, यानी C1 है तो हम क्या बोलेंगे? मेथ। ठीक है, C2 है तो हम बोलेंगे एथ बोलेंगे, C2 को हम क्या बोलेंगे? एथ,
C3 होगी तो हम क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। हमें ये जोड़ना है, प्रोप C4 होगा तो हम क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। जैसे C5 होगा पेंट बोलेंगे, C6 होगा हेक्स बोलेंगे। तो ये पता होना चाहिए जिससे इस फॉर्मूले में रख करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेथेन का फॉर्मूला जो आया है इसी से आएगा। जैसे कार्बन की संख्या 1 होनी चाहिए क्योंकि मेथ लिखा है, तो कार्बन की संख्या 1 यहाँ पर रखकर हम देख लेते हैं। देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे कार्बन की संख्या 1, जो n है वो कार्बन की संख्या होती है, तो n की जगह हम क्या रखेंगे 1, यानी C1 इंटू H2n, CnH2n है, H इंटू 2 इंटू 1, n की जगह 1 रखेंगे +2, तो ये हो जाएगा CH2 +2 यानी कि CH4। यहाँ पर देखिए आ गया मेथेन का CH4 आ गया। इसी फॉर्मूले से अगर हमसे एथेन का पूछे तो एथेन के लिए मेथ के लिए 1 होता है और एथ के लिए क्या होता है 2 होता है। तो हमें C का मान कितना, यहाँ पर n की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 2 रखनी है। अब हम यहाँ पर रखेंगे CnH2n +2 में रखते हैं। CnH2n +2 में n का मान हम कितना रखेंगे, तो n की वैल्यू हमें रखनी है 2 क्योंकि हम एथेन के लिए निकालेंगे। तो C2H2 इंटू 2 +2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर C2H4 +2 यानी C2H6। तो एथेन का फॉर्मूला क्या होगा C2H6। तो अगर हमसे एथेन पूछेगा एग्जाम में तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं याद है, ये फॉर्मूला याद है एल्केन का, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर देखिए मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन पूछे तो n का मान हमें कितना रखना है 3 रखना है। तो n की जगह हम 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो C3 यहाँ पर 6 हो जाएगा +2 8 यानी C3H8 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोपेन का। ठीक है, C3 और H8 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोपेन का हो जाएगा। अगर ब्यूटेन का पूछेगा तो C4H10 हो जाएगा। पेंटेन का पूछेगा तो n की जगह 5 रखेंगे। हेक्सेन का पूछेगा तो हमें n की जगह 6 रखेंगे। तो इसके थ्रू हम फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हमसे पूछे कि ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या था, अभी तो हमने ब्यूटेन का निकाला। अगर हमसे पूछा जाए ब्यूटेन का हमने निकाला, मेथेन का निकाला, एथेन का निकाला, प्रोपेन का निकाला, अगर हमसे पूछे प्रोपीन अगर ही पूछ लेता है, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, प्रोपीन। अगर प्रोपेन होता तो CnH2n +2 का फॉर्मूला लगा करके निकाल लेते। अगर प्रोपीन पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं एल्कीन का। एल्कीन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। जैसे एल्केन का फॉर्मूला हमें पता है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, ये फॉर्मूला होता है एल्कीन का। अब हमें प्रोपीन यानी कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। मेथ एथ प्रोप तो 3 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम n का मान 3 रखते हैं तो C3H2 इंटू 3। अब यहाँ से हमें क्या आएगा C3H6, ये किसका फॉर्मूला आ गया, प्रोपीन का फॉर्मूला गया C3H6। ठीक है, ऐसे ही हम सबका निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछे, देखिए यहाँ फिटकरी का फॉर्मूला पूछ रहा है। फिटकरी यानी एलम का फॉर्मूला क्या होता है हमें बताना है। तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो हमें जो फिटकरी इसका फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस है और 24H2 यानी यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। तो हमें ये पता होना चाहिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये किसका फॉर्मूला है, फिटकरी का। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड पूछा है। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। ये किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। कैल्शियम क्लोराइड का अगर फॉर्मूला पूछा जा रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड भी पूछा जा सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड भी पूछा जा सकता है। तो हमें सिंबल मालूम है तो हम क्लोराइड जोड़ करके उसको बता सकते हैं। ठीक है, ये एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड ये अम्ल के बारे में, जब अम्ल पूछा जाएगा तब हम वहां पर अम्ल के बारे में एक क्लास लेकर आएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो अम्लों में कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, सिरका में, तो किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है वहां पर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम लेते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला होता है, सुक्रोज यानी चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो यहाँ से हम फिटकरी का याद कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, अगर हमसे मैग्नीशियम क्लोराइड पूछेगा तो हम क्या बताएंगे
मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हम लिखेंगे MgCl2, अगर एल्युमिनियम क्लोराइड लिखेगा तो AlCl2 लिखेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए, सिंपल सभी जो एलिमेंट है इसके पते होने चाहिए। अब देखिए ग्लूकोज C6H12O6 और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज का। आगे देखेंगे, आगे है केसियन। केसियन को हम क्या बोलते हैं, हम नाम सुना होगा आपने साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। तो साइनाइड के लिए हम Cn लिखते हैं और आइसोसाइनाइड अगर पूछा जाए तो Nc लिखते हैं। Cn किसके लिए होता है, Cn हम लिखते हैं साइनाइड के लिए। साइनाइड को हम क्या लिखते हैं, साइनाइड, इसको हम लोग लिखते हैं Cn, और Nc होगा तो हम क्या लिखेंगे आइसोसाइनाइड, 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 ठीक है। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड किसे कहते हैं, Cn है तो साइनाइड, Nc है तो आइसोसाइनाइड। अब देखिए यहाँ पर KCN लिखा हुआ है, K यानी पोटेशियम और Cn यानी साइनाइड, तो यहाँ पर क्या होगा पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड होगा। और अगर हमसे यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट है दे करके Nc जोड़ दे या Cn जोड़ दे तो हम उसको बता सकते हैं कि Nc के लिए हम लगाते हैं आइसोसाइनाइड और Cn के लगाते हैं हम साइनाइड। तो यहाँ पोटेशियम साइनाइड है KCN। ये देखिए कॉपर सल्फेट, यहाँ पर Cu यानी कॉपर सल्फेट, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है CuSO4, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर AlSO4 हो सकता है, एल्युमिनियम सल्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें पता होना चाहिए सल्फेट SO4 होता है। NH2CuNH2, ये किसका फॉर्मूला है, NH2CuNH2 एग्जाम में पूछा गया है। तो NH2CuNH2 ये किसका फॉर्मूला आता है, यूरिया का। ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CuNH2। आगे देखेंगे, आगे देखिए ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रियात्मक समूह को कैसे पहचाने, इसका अनुलग्न क्या होता है, ये अगर हमें पता है तो हम किसी भी तत्व का जो किसी भी जो हमें फॉर्मूला दिया होता है या फिर हमसे पूछा जाता है IUPAC नेम, तो हम उसको निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए OH ग्रुप लगा है तो क्या अनुलग्न लगेगा, CHO लगा है तो अनुलग्न क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए अगर हमसे पूछा जाएगा कि एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल का फॉर्मूला लिखिए तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमें पता होना चाहिए जब एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल है तो उसमें OH ग्रुप लगा होगा। क्यों, क्योंकि जो एथेनॉल है देखिए जो OH ग्रुप है ये किसका, अल्कोहल का है, इसमें अनुलग्न क्या लगा होता है, ऑल। ये क्या लगा होता है, अनुलग्न लगा होता है, अल्कोहल में अनुलग्न लगा होता है ऑल। एल्डिहाइड CHO किसका फॉर्मूला है, एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड ग्रुप में लगा होता है CHO, तो CHO का जो अनुलग्न वो क्या होता है, अल होता है, ठीक है। अगर ये हमें याद है तो किसी के पीछे अल लगा होगा यानी CHO ग्रुप जुड़ा होगा तो हम जान जाएंगे कि एल्डिहाइड है, उसमें अनुलग्न क्या होता है, अल होता है। OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम जानेंगे कि वो इसमें कौन सा अनुलग्न लगेगा, तो ऑल लगेगा। COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, ओइक। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुलग्न क्या लगता है, ओइक लगता है। जैसे मेथेनोइक पूछा जा सकता है, एथेनोइक पूछा जा सकता है, यहाँ पर जैसे मेथेनल एथेनल पूछा जा सकता है, प्रोपेनल का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, और यहाँ पर जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल ये सभी पूछे जा सकते हैं। ये देखिए C डबल बॉन्ड O क्या है, कीटोन का है। ये कीटोन में अनुलग्न क्या लगता है, ओन लगता है, तो कीटोन में अनुलग्न क्या लगेगा, ओन, ठीक है। कीटोन में अनुलग्न क्या लगता है, ओन। और ROR ये किसका फॉर्मूला होता है, ईथर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें अनुलग्न पता होना चाहिए, अगर OH ग्रुप लगा है तो अनुलग्न ऑल होगा, CHO ग्रुप लगा है एल्डिहाइड का तो अनुलग्न अल होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH लगा है तो अनुलग्न ओइक होगा, कीटोन है तो अनुलग्न क्या होगा, ओन होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए कि ब्यूटेनोइक का फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूटेनोइक में कौन सा क्रियात्मक समूह लगा होगा, तो हमें पता है कि ओइक किस में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है, COOH। ये ब्यूटेनोइक में जो कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा लगा होगा, क्रियात्मक समूह, तो COH लगा होगा, COOH। कीटोन का पूछा जा सकता है, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो उसमें कौन सा ग्रुप लगा होगा, ये जो कीटोन है कीटोन का C डबल बॉन्ड O, और इसका अनुलग्न क्या होता है, ओन होता है। तो कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ओन होता है। तो ये क्रियात्मक समूह जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में जो प्रश्न है वो पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो आगे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आपको फॉर्मूला जो है कलेक्ट करके एक जगह आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।